पानी के हिसाब से तबाही की लगती है। तो आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज के इस लाइव सेशन में बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यस, बहुत बढ़िया। पानी वानी पी लीजिए। हमारे एक साथी बहुत शानदार तरीके से पानी पी रहे हैं, तो मैं उनका साथ देता हूं। मैं भी पानी पी लेता हूं, है ना। बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए पानी, क्योंकि पानी जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक अंग है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है, और इसलिए हमारे शरीर में कभी भी पानी कमी नहीं होना चाहिए। घड़ी घड़ी जब भी मन लगे पानी पीते रहिए, क्योंकि शरीर में वाटर लेवल अगर सही है तो आप अपना संतुलन बना के रखते हैं। और जब आपका संतुलन है तो आप कोई भी चीज़ बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो जरा फटाफट कमेंट करके कोई साथी बता दे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और ये विजुअल्स क्लियर हैं, तो हम लोग आज के सेशन शुरुआत करेंगे। चंदन श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? चैट बॉक्स में जरा बता देंगे। नमस्कार शंकर भगत जी, स्वागत है। अभी क्लियर है? धनंजय मिश्रा जी बोल रहे हैं क्लियर है, ओके। साउंड नहीं आ रहा है बोल रहे हैं, साउंड आ रहा है बोल रहे हैं। क्या समझे हम? आ रहा है, समझे। बहुमत आ रहा है। तो जब हमारे चुने हुए सांसद जो हैं, बहुमत आ रहा है, आवाज़ आ रही है, बोले हाँ, तो ये आवाज़ आ रही है। चलिए, तो आज का ये लाइव समझ लीजिए पहला सेशन होगा बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों के लिए, जो आने वाले 16 जनवरी को एग्ज़ाम देंगे। और हम लोग लगातार सेशन करेंगे, और भी इश्यूज हैं जैसे इंटरनल में। तो आज शुरुआत करते हैं, और आज का सेशन पूरा बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों के लिए होगा। और दूसरे बैंक के अगर साथी इस सेशन में जुड़े होंगे तो वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं या रह सकते हैं। अगर रहेंगे तो फिर फिगर्स जो है वो अपने बैंक का वहां पर नोट करेंगे। हालांकि ये पूरे जो है बिजनेस फिगर पे चर्चा करेंगे हम लोग, बड़ौदा यूपी बैंक। और ये टॉपिक पे चर्चा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी पिछले 2 सालों से देखा गया है कि बैंक के बिजनेस फिगर से जुड़े हुए एवरेज, अगर एवरेज की बात करूं तो 3 सवाल कम से कम एवरेज बैंक के बिजनेस फिगर से आ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर अधिकतम की बात जाया जाए 2020-21 और 21-22 में अगर अधिकतम सवालों पे चर्चा किया जाए तो अधिकतम सवाल में देखा गया है कि 12 सवाल भी बिजनेस से आया है। 12 सवाल, एक छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक है जिसमें 10 से ऊपर सवाल आए हैं। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये बिजनेस फिगर। और मैं तो समझता हूँ अभी आने वाले प्रमोशन एग्जाम में अगर आपका है तो उसमें कम से कम 3 सवाल या अधिक से अधिक 5 सवाल तो जरूर आएंगे बिजनेस फिगर से। तो वो कौन से पैरामीटर हैं, वो कौन से पहलू हैं जहां से बिजनेस फिगर से सवाल आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे आज और उसको याद रखेंगे। वैसे तो बहुत ही वास्ट है बिजनेस फिगर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आइए लिए चलता हूँ बड़ौदा यूपी बैंक के सफर में, जो बैंक का बड़ौदा इनके स्पॉन्सर बैंक है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बैंक के बिजनेस फिगर के बारे में। तो सबसे पहले लिए चलता हूं टोटल कारोबार। तो बड़ौदा यूपी बैंक जो ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक एक काफ़ी बड़ा बैंक है, इसका बैलेंस शीट काफ़ी बड़ा है। और इस बैंक के बिजनेस फिगर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि टोटल बिजनेस ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक, टोटल बिजनेस ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक जो है 31 मार्च 2021 को कितना। तो आप सोचिए, आप जो होनहार साथी आज इस स्क्रीन पर मेरे सामने दिख रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सब मिलकर आपके बैंक का कितना कारोबार करते हैं, कितना कारोबार करते हैं। देखिए 72,015.25 करोड़ कितना करते हैं, 75,015.25 करोड़, 72,000 करोड़, याद रखिए 72,000 जो है करोड़ कारोबार करते हैं। 72,015.25, तो है ना जबरदस्त बात। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जो है टोटल कारोबार करते हैं 72,015.25 करोड़ का। और ये कारोबार क्या होता है, कारोबार को इस तरह समझते हैं, जो हमारे बैंक का कारोबार क्या होता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक को लोन के रूप में वही डिपॉजिट को डिप्लॉय करना। तो ये 2 कारोबार है हमारे। एक काम है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, दूसरा काम है उसी डिपॉजिट को जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देना।
तो ये जो दो काम है, इसको दोनों को मिला देंगे तो कारोबार होता है। मतलब अगर बैंक के टोटल डिपॉजिट्स और टोटल एडवांसेस को जोड़ दिया जाए तो टोटल बिजनेस होगा। और आप सभी को गर्व होना चाहिए कि आप सब मिलके जो 365 दिन काम करते हैं, आप फक्र के साथ कह सकते हैं कि एज ए बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक आप जो है 72,015.25 करोड़ का बिजनेस करते हैं। और अभी ये देखा गया है कि ग्रोथ पूछ रहा है, ग्रोथ 7.95% का ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ आपको याद रखना पड़ेगा कि लगभग 8% की बढ़ोतरी बिजनेस हुआ है। मतलब पिछले साल से जो बिजनेस बढ़ा है वो 7.95%। तो ये भी अच्छा है, फिगर जो अच्छा है, क्योंकि इस डिफिकल्ट परिस्थितियों में भी आपने एक ग्रोथ जो है अच्छा दिखाया है। तो अगर देखा जाए तो टोटल बिजनेस, टोटल कारोबार कितना करते हैं आप? 72,015.25 करोड़, 72,015.25 करोड़ विद द ग्रोथ ऑफ ईयर टू ईयर 7.95%। तो अगर आपसे सवाल सीधे पूछा जाए, वैसे ये सवाल बहुत ही कम पूछा जाता है, 10 में से एक बार टोटल बिजनेस। ज्यादातर डिपॉजिट्स के सवाल पूछे जाते हैं कि टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल डिपॉजिट में ग्रोथ कितना है। आइए अब जानते हैं टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बीयूपी एज ऑन 31 मार्च 2021। तो जो टोटल डिपॉजिट है बड़ौदा यूपी जो बैंक है, उसके लिए टोटल डिपॉजिट है वो 52,390.62 करोड़। कितना है? 52,390.62 करोड़ का ये डिपॉजिट है। तो टोटल डिपॉजिट मतलब लोगों ने भरोसा करके आपके पास जो डिपॉजिट रखा है वो कितना? 52,390। ये तो शानदार बात है। 72,015 करोड़ का कारोबार है और उस 72,000 में 52,390 करोड़ लोगों ने जो है आपको डिपॉजिट दिया है। और वो डिपॉजिट में जो ग्रोथ है, ईयर बाय ईयर ग्रोथ जो है 7.25% है। किसी साथी ने कहा 7.52% है। जरा कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है मैं भी गलत हूं, लेकिन ये 7.25 ही होना चाहिए, है ना? तो 7.52 ही है सर। 7.52 है, ठीक है। हमारे एक साथी सुजीत कुमार सिंह जी ने कहा कि 7.25 ही है। तो एक बार आप एक बार मिलान कर लीजिएगा ग्रोथ में। 7.52 सर, 7.52। हाँ हाँ मैं समझ गया। 7.52 का जो बिजनेस टोटल डिपॉजिट ग्रोथ है 7.52 का कह रहे हैं। हो सकता है मुझसे लिखने में गलती हो गई होगी, उल्टा हो गया होगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि डिपॉजिट में जितने बार भी पूछा गया वो डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में पूछा गया कि डिपॉजिट ग्रोथ कितने % का है। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर 7.52% कह रहे हैं, 7.52% इसका डिपॉजिट ग्रोथ है कह रहे हैं। तो ये तो याद ही हो गया होगा, चाहे किसी माध्यम से हो। अभी जैसे हमने, हमारे साथी ने कहा कि ये 7.52% है। तो आपको ये ज्यादातर प्रमोशन एग्जाम में अभी यही पूछा जा रहा है कि डिपॉजिट्स में ग्रोथ कितना है। तो डिपॉजिट में ग्रोथ कितना है? 7.52% का जो है ग्रोथ है, जैसे हमारे साथियों ने कहा। और टोटल बिजनेस की अगर बात कहा जाए, टोटल बिजनेस की बात कही जाए तो वो है 72,015.25 करोड़। और उसमें 72,000 करोड़ के बिजनेस में 52,000 तो आपका डिपॉजिट ही है। 52,000 क्या है आपका? 52,390 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है। और ग्रोथ जो है 7.52% का ग्रोथ है। तो ये टोटल डिपॉजिट बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 वो है 52,390.62 करोड़। तो कई साथी बोलते हैं कि सर ये फिगर्स तो याद होते नहीं है। फिगर्स ठीक है, मैं मानता हूँ फिगर्स याद नहीं होते हैं, लेकिन अगर जब हम बार बार रिपीट करते हैं, मेरे सेशन में देखिएगा मैं कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार रिपीट कर लेता हूँ। उसका भी मकसद होता है, क्योंकि जब हमारे माइंड में इतने बार वो फिगर गया रहता है, तो एग्जाम में जब आपका वो सवाल आएगा ना, तो आपका माइंड जो है वो उसको मैच कर लेता है कि हाँ मेरे मालिक ने इसको कई बार दोहराया है। तो यहाँ पर आता है टोटल डिपॉजिट 52,390.62 करोड़ और टोटल बिजनेस जो है 72,015.25 करोड़। तो 72,000 करोड़ मोटा मोटी याद करेंगे तो 72,000 में से 52,000 तो डिपॉजिट है, तो बचेगा कितना? 20,000 करोड़ के आसपास बचेगा। वो क्या होगा? एडवांसेस होगा। तो आपके एडवांसेस कितने हो गए अभी? टोटल एडवांसेस ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक as on 31st March 2021 is rupees 19,624.63 करोड़।
तो लोन देखिए, है ना, हमारे मैनेजर साहब एकदम सूटेड बूटेड और थोड़ा उदास मन से देते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स योजनाएं जो होती हैं, आप लोन जो है देते हैं, तो आपका जो टोटल एडवांसेस हैं जो आपने पब्लिक को एडवांस के रूप में एक्सटेंड किया हुआ है वो है 19,624.63 करोड़। तो यहाँ पर हम लोग 3 महत्वपूर्ण चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला, एज ए बड़ौदा यूपी बैंक टोटल बिजनेस 72,000 करोड़, 72,015.25 करोड़। टोटल डिपॉजिट ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक 52,390 करोड़, और टोटल एडवांसेस जो है 19,624.63 करोड़। और डिपॉजिट में ग्रोथ जो है 7.52%, और एडवांसेस में जो ग्रोथ है 9.13%। तो ज़्यादातर अभी जितने 10 बार एग्जाम हुए होंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर से, तो उसमें एक सवाल ज़्यादा पूछा गया, वो है टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट आपका 52,390 करोड़, ग्रोथ 7.52%, और टोटल एडवांसेस जो है 19,624.63 करोड़ और ग्रोथ 9.13%। तो काम तो अच्छा है, आपका ग्रोथ परसेंटेज भी अच्छा है, क्योंकि उस पीरियड का हम ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पढ़ रहे हैं जहाँ पर डिफिकल्टीज थी समाज में और देश में, और आर्थिक विकास में भी डिफिकल्टी थी, उसके बावजूद भी आपका ग्रोथ अच्छा लगता है। अब इस ग्रोथ में जो बिजनेस फिगर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो है कासा डिपॉजिट। कासा डिपॉजिट जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में देखा जाता है, और इस डिपॉजिट को जो है प्रमुखता दी जाती है क्योंकि इसमें लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है। करंट अकाउंट में अगर आपके पास 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, तो उस पर कोई भी कॉस्ट नहीं होता है, कोई भी खर्चा नहीं होता है। अगर उसी को लोन के रूप में डिप्लॉय करेंगे तो हमको जो आमदनी होगी वो पूरा आमदनी होगी, इसीलिए इसको लो कॉस्ट डिपॉजिट कहा जाता है। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट को, सेविंग अकाउंट में ऐसे ही कम ब्याज दिया जाता है। तो कासा डिपॉजिट इसलिए हमेशा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में देखा गया है कासा डिपॉजिट का अमाउंट क्वांटम नहीं पूछता, उसमें परसेंटेज पूछता है। क्या पूछता है? परसेंटेज पूछता है। वैसे इंडस्ट्री में अगर 40% से ज़्यादा है कासा तो उसको अच्छा माना जाता है। कितना? 40% से ऊपर है तो कासा अच्छा माना जाता है। और भाई साहब आपका जो कासा है वो तो देखिए कितना है, 70% के आसपास है। वाह, कमाल करते हैं। आप तो जबरदस्त काम करते हैं। तो कासा डिपॉजिट आप बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 36,368.75 करोड़, मतलब 36,368 करोड़ का जो है आपका कासा है। आप सोचिए, टोटल व्यवसाय है 72,015 करोड़, टोटल डिपॉजिट है 52,360 करोड़, और उस 52,360 करोड़ में से 36,000 करोड़ जो है 36,368 करोड़ कासा है, और परसेंटेज है लगभग 70%, 69.42% कासा है। और इसको तो बहुत अच्छा माना जाता है। एक लाइक बनता है आप लोगों के लिए, एक थम्स अप बनता है इस काम के लिए, क्योंकि कासा डिपॉजिट अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपकी प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पैसा जब आप क्रेडिट के रूप में एक्सटेंड करेंगे तो जो अर्निंग होगी उसका स्प्रेड मार्जिन, उसका स्प्रेड रेट ज़्यादा होगा। तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी कासा परसेंटेज याद रखिए 69.42%। अब बात करते हैं आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी प्रमोशन एग्जाम के लिए, क्योंकि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो डिसाइड करता है आपके सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पर। ये डिसाइड करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, ये डिसाइड करता है आपके पूंजी जो बढ़ाया जा सकता है कैसे, आपके साथ ही साथ आपके प्रॉफिट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। ये डिसाइड कौन करता है? क्रेडिट टू सीडी रेशियो। मतलब जो पब्लिक से हम डिपॉजिट लिए हैं उसमें सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें खर्चा है, और उसी डिपॉजिट को अगर हम क्रेडिट के रूप में देंगे तो उसमें इनकम अर्न होगा। तो वो कितना हम डिप्लॉय कर पाए हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये लोगों का जमा है, तो आप सोचिए 100 रुपये में से आप 37.46 रुपये ही पब्लिक को लोन के रूप में दे पा रहे हैं, है ना, सीडी रेशियो। तो सीडी रेशियो में कई साथी ग्रोथ लिख रहे हैं, सीडी रेशियो में ग्रोथ, तो सीडी रेशियो में ऐसा ग्रोथ तो नहीं पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है सीडी रेशियो आपके बैंक का 31 मार्च 2021 की स्थिति में कितना है। तो आपके स्क्रीन पर ये उत्तर है कि एज ए बड़ौदा यूपी बैंक 31 मार्च 2021 आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है 37.46% है।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है बैंकिंग दृष्टिकोण से, क्योंकि बैंकिंग के 5B आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हम देखे होंगे। बैंक का 2 मुख्य काम होता है, डिपॉजिट लेना और उसको एडवांस देना। तो वो क्रेडिट जो है कहाँ से हम देते हैं, जो पब्लिक डिपॉजिट करते हैं उसी से, और ये रेशियो है 37.46%। जबकि जरा कमेंट करके बताइए हमारे साथी कि ये कितना होना चाहिए तो अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री के लिए। सुजीत कुमार जी, मास्टर रियल, अमित जी कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग लिखा करिए। लिखने से होता क्या है, आपके माइंड के अंदर वो फिगर चला जाता है, भले ही वहां पर याद ना हो, लेकिन आप क्या होगा कि आपको माइंड जो है उस समय सही तरीके से स्टक करता है। हमारे क्या नाम है, कोई साथी बोल रहे हैं थोड़ा स्पीड चलिए, बोल रहे हैं, कौन है जी, दीपक कुमार जी बोल रहे हैं थोड़ा स्पीड चलिए। एक्सीडेंट नहीं हो जाता है स्पीड चलने से, हैं? आराम से चलो, अपनी गति सीमा में चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना एक दिन में पढ़ लेंगे, साल भर पढ़ा करिए। वैसे प्रमोशनल एग्जाम के लिए एक अच्छा अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो 3 महीने की पढ़ाई होती है, और 3 महीने अगर कोई लगातार पढ़ लिया, क्योंकि बैंकर्स के पास सब चीज होगा, एक चीज की कमी होती है, वो होता है समय, समय कम होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि 60% से अबव है तो अच्छा माना जाता है। जी हाँ, 60% से अबव है तो अच्छा माना जाता है, मतलब आपका अच्छा नहीं है, उस हिसाब से अच्छा बिल्कुल नहीं है आपका, और क्रेडिट जो है बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट का। तो आप सोचिए कि 72,015 करोड़ का कारोबार, 52,390 करोड़ का डिपॉजिट, 19,623 करोड़ का एडवांसेस और 36,368 करोड़ का कासा, इतना करने के बाद प्रॉफिट कितना आया आपका? नेट प्रॉफिट पूछा जाता है, सीधा सवाल कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट फॉर बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021, तो कितना है? 91.33 करोड़। शतक पूरा नहीं कर पाए, है ना? शतक जो है 9 करोड़ जो है, शतक जो है कम हो गया। तो आपको याद रहेगा कि 91.33 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट कितना है? 91.33 करोड़। अब बात करते हैं, ये तो आपको याद रख लीजिए कि एज ए बैंक हम जब 365 दिन काम करते हैं तो साल भर में हम बैंक के लिए, उस संस्था के लिए कितना कमा के दिए? कितना कमा के दिए? 91.33 करोड़ जो है नेट प्रॉफिट कमा के दिए। तो ये तो फिगर आपको याद रखना ही होगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पहलू, वो होता है ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो ग्रॉस और नेट एनपीए जो है ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि इससे हायर स्केल में भी 1 to 2, 2 to 3 में भी ये सवाल जो है पूछे जाते हैं कि ग्रॉस एनपीए कितना रहा और उसका परसेंटेज कितना रहा। इसमें क्वांटम भी पूछ सकता है, परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए होता क्या है, अगर आपने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है और उस 100 करोड़ में से 80 करोड़ स्लिप हो गया, तो जो वो 80 करोड़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो हो जाएगा ग्रॉस एनपीए। लेकिन जब एनपीए होता है तो हम उसमें क्या करते हैं? प्रोविजन करते हैं। सब स्टैंडर्ड में अलग प्रोविजन करते हैं, डाउटफुल में अलग, लॉस में कलेक्ट करते हैं। तो वो प्रोविजन अगर लेस कर दिया जाए तो वो होता है नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू नेट एनपीए। तो यहाँ पर अगर ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो 1698.93 करोड़ का ग्रॉस एनपीए है। और आपका एडवांसेस की बात करें तो आपका एडवांसेस है 19,623 करोड़। तो 19,623 करोड़ में से मतलब 20,000 मोटा मोटा मान लें, तो 20,000 में से ये 1698 करोड़ जो है, 1699 करोड़, 1698.93 करोड़ जो है ये आपका ग्रॉस एनपीए है। तो ग्रॉस एनपीए 8.66% है। तो ग्रॉस एनपीए 8.66% जो है अच्छा माना जाएगा। ये 10% से नीचे है तो आपने अच्छा कंट्रोल करके रखा है। संडे को जरूर रिकवरी करने जाते होगे, है ना? बताइए जरा, संडे को आप लोग सैटरडे संडे को रिकवरी करोगे तभी ये दिख रहा है कि आपका जो ग्रॉस एनपीए है वो बहुत ही कंट्रोल लेवल में है, 10% से नीचे है। अगर 10% से ऊपर हो जाता है तो थोड़ा सा जो है वो खतरा रहता है। अब आते हैं नेट एनपीए की। तो नेट एनपीए आप बड़ौदा यूपी बैंक इज ₹652.69 करोड़, 652.69 करोड़ का ये नेट एनपीए है। और परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 3.51% है। 3.51% ये तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मतलब आपने प्रोविजन अच्छे से किया होगा आपके बैंक का, क्योंकि अगर बिलो 3 है तो दी बेस्ट है। अगर नेट एनपीए बिलो 3 है तो वो बेहतरीन है, जबरदस्त है, लाजवाब है।
लेकिन 3 से 4 के बीच में तो अच्छा माना जाएगा, और ये 6 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो आपका ये फिगर तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा महसूस करने वाला है, और आपका जो है जो मेहनत करते हैं उसके लिए आपको जो एक हौसला अफजाई मिलता है उसको बताने वाला है कि ग्रॉस एनपीए आप BUP एज ऑन 31 मार्च 8.66% है, और नेट एनपीए परसेंटेज है 3.51% है। तो नेट एनपीए की सीलिंग होती है 6%, अच्छा माना जाता है, 6% से ऊपर हुआ तो खतरा माना जाता है। ग्रॉस एनपीए 10% से ज़्यादा हुआ तो खतरा माना जाता है। तो ये ठीक है आपका। चलिए अब बात करते हैं अगले, प्रोविजन कवरेज रेशियो। सवाल इससे पूछे जाते हैं कि आपके बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है कि जो भी एसेट्स हैं उनमें हमको प्रोविजन किया जाता है, तो वो टोटल प्रोविजन है हमारे ग्रॉस एनपीए का कवरेज कितना ले रहा है। तो ये मिनिमम 70% का कवरेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 70%, मतलब 70% से कम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है? 61.31%। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जहां पर हम जो एडवांसेस एक्सटेंड किए रहते हैं, अगर वो एनपीए हो जाते हैं तो हमारे पास पूंजी बचा के रखते हैं कि अगर ये डूब भी गया तो हमारे पास ये पैसा एक हाथ में है। कल के वो जब जो पैसा किसी का है हम दिए हैं वो मांगने आएगा तो उसको तुरंत दे देंगे, इसलिए हम प्रोविजन करते हैं। तो प्रोविजन जो है एटलीस्ट कम से कम 70% होना चाहिए, और यहाँ पर आपका प्रोविजन है 61.31%। तो ये थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ तो आपको सीधे सीधे फिगर पे टिक करना है। टोटल प्रोविजन कवरेज रेशियो एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 61.31%। और जितने भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, अगर आप इसको डायरी में लिख लेंगे तो उतना ही चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपके व्यक्तिगत जानने के लिए आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है मेन CRAR। CRAR जिसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। हर जो एडवांसेस है, बैंक जो है एडवांसेस देती है या एसेट देते हैं, उसमें रिस्क होता है ना रिस्क। तो उस रिस्क के लिए बेसल के अनुसार बैंकों को कैपिटल रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? कैपिटल रखना पड़ता है। और वो कैपिटल जो है वो कहलाता है CRAR, एडवोकेट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि बैंक को अगर बिजनेस करना है तो उसको जो भी वो रिस्क अराइज होता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इसके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो जो है आपको मेंटेन करना ही करना है। और जरा कमेंट करके बताइए बेसल 3 के अनुसार वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है रिस्क मिटिगेशन के लिए। और इसीलिए ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CRAR आप BUP एज ऑन 31 मार्च 2021 ये आपका 11.04% है। और बेसल 3 के अनुसार जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है टायर 1 एंड टायर 2 तो वो है 9%। टायर 1 कैपिटल 7% चाहिए, टायर 2 कैपिटल 2% चाहिए। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 9%। और बेसल के अनुसार वो कहते हैं कि एक कैपिटल कंजर्वेटिव बफर लाया जाता है 2.50% का। तो टोटल 11.50% है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 जनवरी 2023 तक बैंकों को, इंडिया के बैंकों को करना है। पहले सितंबर में था, लेकिन कोविड की वजह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो जनवरी 23 तक चला गया। तो जनवरी 23 तक जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितना करना है? 11.54 CRAR करना है। और आपके बैंक का CRAR देख लीजिए कितना है? 11.04%। अच्छा माना जाएगा क्योंकि मार्जिन कम है, आप उसको मेंटेन कर लेंगे। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल एडुकेसी रेशियो कहते हैं जिसको, वो है 11.04%। अब बात करते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस। वाह कितना सुंदर सुनहरा सपना ब्रांच तो नहीं, कौन सा ब्रांच है? अच्छा SHG राज ओझा जी, ये कौन सा आपकी ब्रांच है क्या? आजकल बैंक में गांव-गांव में यही काम चल रहा है ना। आप छोटे छोटे फाइनेंस करते हैं और ग्रोथ दिखता ही नहीं है कहीं पर, और वही गोल गोल घूमता रहता है। किसान क्रेडिट कार्ड 100 लोगों को दे दिए, फिर वो 1000 रुपये बढ़ा दिए और फिर उसको घुमाते रहते हैं, है ना। तो एक टिकाऊ ग्रोथ के लिए
हम साथियों को खुद को काम करना पड़ेगा। जब आप ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे आइडिया मैं दूंगा आपको, एक आधार स्तंभ के तौर पे टिकाऊ सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ के लिए कैसे कैसे काम करेंगे। लेकिन अभी तो एग्जाम पास करना है, इसलिए हमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं? 1983। क्या यार, वर्ल्ड कप जिता है मतलब है? वर्ल्ड कप से जो 1983 का वर्ल्ड कप जीते हैं उसको याद रखो बस है। तो एक कितने ब्रांचेस हैं राज ओझा जी आपके? 1983। और एक दो आरआरबी के प्रमोशन एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जो सुनहरा सपना केंद्र है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीसी आउटलेट्स। बीसी आउटलेट्स कितने हैं आपके? फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो आउटलेट हैं वो जरा कोई साथी अगर आपके पास फिगर है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या नहीं है तो आप अपने नोट्स में उसको लिख लीजिएगा। सुनहरा सपना केंद्र या फाइनेंशियल जो बीसी आउटलेट्स हैं उसको देख लीजिएगा। बहुत रेयर चांस है लेकिन वो पूछता है, क्योंकि वो आजकल फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बीसी आउटलेट से जो ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको जो है बैंकिंग सेवाएं जो हैं उनको बैंकिंग सेवाएं जो है दी जाती हैं। तो बीसी आउटलेट एक साथी ने कमेंट किया है 5490 बीसी आउटलेट्स हैं। तो आप सोचिए 1983 शाखाएं हैं, 5490 जो हैं आपके बीसी आउटलेट्स हैं। साथ ही साथ आपके रीजनल ऑफिसेस जो हैं, रीजनल ऑफिसेस कितने हैं? 30 रीजनल ऑफिसेस हैं। तो 30 रीजनल ऑफिसेस, 1983 शाखाएं, 5490 जो है आपके सुनहरा सपना केंद्र, और 31 जिले, और कितना? 31 जिले मिलकर एज ए बड़ौदा यूपी बैंक आप कितने करोड़ का कारोबार करते हैं? 72,015 करोड़ का कारोबार करते हैं। और ये 72,015 करोड़ के कारोबार में आपका जो डिपॉजिट है वो 52,390 करोड़ का है। एडवांसेस जो है 19,623 करोड़ का है। और उस एडवांसेस से कासा भी आपका देखिए कितना 32,368 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट आपका 91.33 करोड़ है। और आपका जो ग्रॉस एनपीए है 8.66% है। नेट एनपीए जो है आपका 3.51% है। आपका सीडी रेशियो जो है वो भी काफी अच्छा है, सीडी रेशियो आपका। और आपका एक जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 61.41% है। तो इतना करने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद आप जो है 91.33 करोड़ का प्रॉफिट लाए हैं। अब बात करते हैं कि कितने एम्प्लॉय हैं। वाह कितने एम्प्लॉय हैं आपके? 7,992 एम्प्लॉय हैं। तो ये देखिए ये एम्प्लॉय हैं, है ना। इसको जो है कुछ अच्छा काम किए होंगे, कोई किसी को लोन बांट रहे होंगे या तो कोई पारितोषिक दे रहे होंगे। तो 7,992 एम्प्लॉय हैं। किसी एक बैंक में ये सवाल पूछा गया था कि कितने एम्प्लॉय हैं। तो अगर 10 बार एग्जाम हुआ तो एक ही बार ये सवाल आया कि आपके बैंक में 31 मार्च 2021 की स्थिति में कितने बैंक हैं। तो कितने आपके स्टाफ हैं, कितने स्टाफ हैं? वो हैं आपके एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 7,992, मतलब लगभग 8,000 एम्प्लॉय। तो लगभग 8,000 एम्प्लॉय, 30 रीजनल ऑफिस, 1,983 ब्रांचेस, 5,490 बीसी केंद्र, 31 जिलों में कारोबार करते हैं 72,015 करोड़ का। और 72,015 करोड़ का कारोबार करके आप 91.33 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं। है ना बड़ी बात? पार्टी देनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अब आते हैं पर ब्रांच बिजनेस। आपकी एक ब्रांच जो है कितने करोड़ का बिजनेस करती है? तो एक ब्रांच जो है वो बिजनेस करती है 36.32 करोड़। अरे ये तो काफी अच्छा है भाई। आपकी सोचिए एक ब्रांच, और ज्यादातर ब्रांचेस रूरल की होंगी, है ना। तो रूरल की ब्रांचेस में अगर इस तरह से कारोबार आप करते हैं तो ये तो वाकई काबिले तारीफ है कि अगर एवरेज आपकी जो 1983 ब्रांचेस हैं वो मिला के 72,015 करोड़ का कारोबार करती हैं, तो एक बैंक ब्रांचेस जो है वो 36.32 करोड़ का कारोबार करती है, जो वाकई बहुत ही आपको प्राउड फील होना चाहिए ये जान के कि 36 करोड़ का कारोबार एक शाखा के माध्यम से आप कर रहे हैं। और अगर व्यक्तिगत तौर से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति विशेष को देखा जाए, जैसे राज ओझा जी को देखा जाए या और वीरेंद्र प्रताप सिंह को देखा जाए, तो एक एम्प्लॉय जो है 9.01 करोड़, मतलब
बहुत अच्छा कारोबार करते हो भाई। वो इसलिए क्योंकि राज ओझा जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एक शाखा जो है 32 करोड़ का कारोबार करता है ना। और एक शाखा में कितने आदमी रहते हैं बताइए राज जी, कितने आदमी रहते हैं एक शाखा में? तीन, तीन रहते हैं, या तो दो ही रहते हैं, कई शाखा में तो दो ही रहते हैं, दो ही रहते हैं ज्यादा। अब बताइए, दो ही रहते हैं तो बंटवारा कर लो, मतलब 16-16 करोड़ होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ शाखाओं में भाई कुछ लोग अच्छे हैं ना, थोड़ा अच्छा किस्मत लेके आते हैं तो उनको 4-5 भी मिलते हैं, जैसे नीरज मिश्रा जी हैं, बोल रहे हैं सर हम तो काफी लोग हैं। तो बंटवारा उनका ये एवरेज आता है कितना, 9.101 करोड़ का। तो एक एम्प्लॉय आपका 9 करोड़ का कारोबार करता है, थोड़ा छाती चौड़ा हो गया यार। अभी अभी हम पूरा जोमेटो से कुछ ऑर्डर कराते हैं, क्योंकि हमारे इतने तमाम साथी जिनको हम पढ़ाए हैं 9-9 करोड़ का बिजनेस करते हैं, तो कुछ बनता है इसके लिए। तो पर एम्प्लॉय बिजनेस कितना है, 9.01 करोड़ का। शानदार बिजनेस है, 10 करोड़ कर लो यार, इस मार्च क्लोजिंग में 10 करोड़ कर लीजिए। अच्छा, आशुतोष जी बोलते हैं हम लोग 6 लोग हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं 6 लोग मिलके? ताश निकाले, ताश है, बताइए। एवरेज स्टाफ 3 हैं, और शैलेश कुमार जी बोल रहे हैं 2 हैं, और हमारे आशुतोष जी बोल रहे हैं 6 लोग हैं। पक्का आप लोग टेबल टेनिस खेलते होंगे, है ना? क्योंकि रूरल ब्रांचेस नहीं में। सर, तहसील लेवल के है ब्रांच। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, दिल से मत लीजिए मेरे दोस्त, है वैसा नहीं। है, मैं समझ पा रहा हूँ, तो समझ आप तो दिल पा पे ले लिए। रहा हूँ, है ना? तो होगा, आपका बिजनेस भी ज्यादा बड़ा होगा ना, बिजनेस भी ज्यादा बड़ा होगा। मैं तो एक बातों ही बातों में आपको हौसला अफजाई कर रहा था कि अच्छा है, कम से कम 6 लोग हैं तो आप लोग बिजनेस भी ज्यादा कर रहे होंगे, तभी तो मैनेजमेंट ने दिया है। आजकल तो मैनेजमेंट ऐसा है कि एक एक जो 365 संडे को भी काम करा ले रहा है, तो सोचिए। तो पर एम्प्लॉय बिजनेस आपका 9.01 करोड़ है, और हमारे साथी बड़े होनहार साथी हैं, और इस प्रमोशन के बाद इसको तो 10 करोड़ के पार लेके चले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ कला कौशल्य है, और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर बैंक में आए हैं। तो ये 10 करोड़ से पार जरूर हो जाएगा। तो 10 करोड़ से पार अगर ये बिजनेस हो गया तो आपके एम्प्लॉय है कितना, 8,000, और 10 करोड़ हो गया तो कितना हो जाएगा? नीरज मिश्रा जी टाइप करिए, बोलिए नीरज महाराज की जय। कितना? 80,000 करोड़। कितना हो जाएगा? 80,000 करोड़ हो जाएगा ना? अगर आपके 7,992 करोड़ हैं, 7,992 स्टाफ हैं, और 10 करोड़ का बिजनेस कर दिया, तो वो 80,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और 80,000 करोड़ हो गया तो फिर तो ग्रैंड पार्टी बनती है दुबे साहब, है ना? प्रदीप दुबे जी बोल रहे हैं 80,000 करोड़, बहुत बढ़िया। तो जब हम ऐसे सीखते हैं, ऐसे जानते हैं ना, तो बैंक के लिए जो हम काम करते हैं तो वो उसमें काफी हमको रिकॉग्नाइज मिलता है, अंदर से एक उत्साह मिलता है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। अब आती है मेन मुद्दा। हम लोग यहाँ पर तो कुछ ज्यादा स्टाफ नहीं लगा दिया मैं एक ब्रांच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रीजनल ऑफिस मान लो फिर, है ना? रीजनल ऑफिस मान लो, सब लोग खेलते रहते हैं इधर उधर, है ना? इधर उधर शतरंज की गोटी लगाते रहो इधर, है ना? तो ये ब्रांच का फोटो नहीं है, इसको आप इग्नोर कर लीजिए। ये ब्रांच का फोटो नहीं हुई, ये रीजनल ऑफिस का फोटो है, क्योंकि ब्रांच में तो इतने रहते ही नहीं है। ब्रांच में तो 2 आदमी रहते हैं, मैनेजर साहब गए तो अपना अंगूठा अंगूठा छोड़ के जाते हैं, वो अंगूठा छोड़ के जाना, भैया ये वो अंगूठा करते जाना, सब काम करके रखना। तो नेट प्रॉफिट पर ब्रांच, तो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट पर ब्रांच? एक ब्रांच का प्रॉफिट, जो आपकी ब्रांचेस हैं 1983, 1983 की जो ब्रांच शाखाएं हैं, एक ब्रांच 14 लाख प्रॉफिट कमा के देती है ना? ये भी काफी अच्छा है। वैसे आपका सीडी रेशियो जो है वो और बढ़ोतरी हो सकता है, क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो, तो ये बढ़ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि सीडी रेशियो आपका कम है। और नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, एक एक एम्प्लॉय जो 1-1 लाख कमाते हैं, वाह, 1,14,000 कमाते हैं, तो ये थोड़ा कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर इसको हम सैलरी से तौलें कि अगर एक एम्प्लॉय साल भर में जितना कमाता है उससे थोड़ा ज़्यादा कमा ले तो फिर मज़ा आ जाए प्रॉफिट का। तो आप अगर एवरेज 7,992 है, तो स्केल वाइज उसको डिवाइड करके अगर उनकी सैलरी से एवरेज निकालेंगे, अगर एक स्टाफ जो है 10 लाख की सैलरी उठाता है एवरेज, तो अगर ये प्रॉफिट भी थोड़ी 10 लाख तक हो जाए तो मज़ा आ जाए और बेहतर होगा, और कर सकते हैं। कई बैंकों के एनालिसिस में ये बात आई है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर ब्रांच इस 14.05 लैक्स, और नेट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय 1.14 लैक्स। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट ये है
जब भी हम कोई 365 दिन काम करते हैं उसका परिणाम क्या है, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट है तो हमारा काम अच्छा है, लॉस है तो हमारा काम अच्छा नहीं है। लिट्टी चोखा की पार्टी हो गई भाई, अनाउंसमेंट कर दिए अशोक महाराज जी, आपने आज सबके सामने लिट्टी चोखा की पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। भगवान करे आपको जिंदगी भर लिट्टी चोखा खाने को मिले, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो और आप जिस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं उसमें सफलता मिले। और आपने जो ये घोषणा करी है नेता जैसे हम आशा करते हैं कि आप इसको निभाओगे भी। और जब आप चुनाव जीत जाओगे, चुनाव का मतलब ये है कि जब आप अपना एग्जाम जीत जाओगे, अपना परिणाम जीत जाओगे, तो ये जो आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सर लिट्टी चोखा का पार्टी होगा, इसको आप पूरा करना भैया। महाराज अशोक महाराज की जय हो। हमारा नेता कैसा हो, अशोक भैया जैसा हो, अशोक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। तो उन्होंने घोषणा पत्र लिख दिया। तो एक समरी के तौर पे देख लेते हैं कि बड़ौदा यूपी बैंक के लिए आपके 31 जिले में आपका व्यापार है और 31 जिले में 30 रीजनल ऑफिस, 7,992 स्टाफ, 1,983 शाखाओं के माध्यम से 72,015 करोड़ का कारोबार करते हैं। उसमें 52,360 करोड़ का डिपॉजिट है और 19,623 करोड़ का एडवांसेस है। और उसमें से आपका जो सीडी रेशियो है, वो सीडी रेशियो आपका जो कासा डिपॉजिट जो है, कासा डिपॉजिट आपका है, ये है कासा डिपॉजिट 69.42% है और सीडी रेशियो 37.46% है। ये थोड़ा कम है सीडी रेशियो, लेकिन अभी सीधे सवाल सीडी रेशियो का पूछ रहा है। नेट प्रॉफिट 91 सीधा पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है, अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में आया था नेट प्रॉफिट। और ग्रॉस एनपीए आपका बहुत अच्छा है, तो इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, 8.66, 3.51। और प्रोविजन कवरेज रेशियो सीधे सीधे पूछता है 61.31%। और CRAR तो पूछ ही रहा है 11.04%। और ब्रांचेस, और ये जानने के लिए पर ब्रांच बिजनेस पूछा जाता है, डिपॉजिट में ग्रोथ पूछा जाता है, 7.52% का ग्रोथ है, पर एम्प्लॉय बिजनेस 9.01 करोड़ का, और नेट जो प्रॉफिट है पर ब्रांच 14 लाख का, और नेट प्रॉफिट जो है पर एम्प्लॉय 1.14 लाख का है। तो ये बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ आपका एक सेशन था। और चूंकि सेशन स्टार्ट हुआ है, इसके बाद 5 सेशन लगातार होंगे बड़ौदा यूपी बैंक के लिए। इसके बाद का जो सेशन होगा, जो कल होगा, उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी में हम लोग कवर करेंगे जो आपका रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कॉन्करेंट ऑडिट, उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे स्नैप ऑडिट, फिर पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑडिट, लीगल ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट, और ऑडिट एंड स्नैप ऑडिट, सरप्राइज ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, और नाबार्ड ऑडिट, रिजर्व बैंक ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, और रिव्यू ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट। ये सारा ऑडिट एंड इंस्पेक्शन से जुड़ा हुआ जो अगला सेशन होगा बड़ौदा यूपी बैंक का। जो आपके लेटेस्ट चेंजेस, उसमें पॉलिसी नया आया है, उस नए पॉलिसी के हिसाब से होगा। तो छोटे छोटे ऐसे वीडियो के माध्यम से इंटरनल पॉलिसी पढ़ेंगे बस। फिर उसके बाद एक ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं एचआर पॉलिसी से। तो वो एचआर पॉलिसी का एक सेशन कंप्लीट, एक सेशन एचआर पॉलिसी का करेंगे। एक सेशन करेंगे हम क्रेडिट पॉलिसी का, जिसमें लैंडिंग पावर्स होंगे, डेविएशंस होंगे, और जो मुख्य चीज़ें आज प्रमोशन एग्जाम में पूछने की जो संभावना है उससे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। फिर एक सेशन जो है रिकवरी पॉलिसी, कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी, आपके जो रिटेल स्कीम्स से जुड़े हुआ और रिटेल डिपॉजिट से जुड़ा हुआ पूछेंगे। कोई साथी जो है कागज में कुछ सिफारिश लिख रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे मुझे, है ना। अच्छा, वो दिखा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। जब आप लिखते हैं ना, उनका नाम है 369। अरे ये तो कुछ जादुई आंकड़ा है। 369 एक मैजिकल नंबर है। अगर इसके फार्मूला को आप समझ पाए तो जिंदगी आपका जबरदस्त होगा। 369 फार्मूला ये शायद समझते हैं। आप देखे होंगे मेरे सारे जो आपके गूगल ने ये जूम का जो मीट होता है उसका पासवर्ड होता है 369। तो आप अलग से उसको एक दिन समझा दूंगा, उसका फॉर्मूला क्या है। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना पड़ेगा, और अगर आपकी योग्यता निखर गई तो सब चीज आसान लगता है। अभी कई साथी जो हैं थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं,
तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। 4 चीजें चाहिए, कठिन परिश्रम, लगातार अभ्यास और सही मार्गदर्शन और उसके बाद धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? धैर्य। 4 चीजें चाहिए। पहला क्या? कठोर परिश्रम, जो आप कर रहे हैं, निश्चित तौर से कठोर परिश्रम कर रहे हैं। रात के 12 बजे भी मैं टेस्ट भेजता हूं तो आप लोग टेस्ट करके रिजल्ट भेज देते हो व्हाट्सएप में, सर ये देखो आ गए, भले 10 नंबर आए 15 नंबर आए लेकिन कर तो रहे। तो कठोर परिश्रम चाहिए। उसके बाद लगातार अभ्यास, डेली करना है अभ्यास करना बहुत जरूरी है। वीडियो लेक्चर या टॉपिक से ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सवालों का सामना करना है, तो आप सवालों का सामना करिए। तीसरा चीज, सही मार्गदर्शन, क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए मैं हूं, आप मेरी सलाह ले लीजिए। और चौथा है धैर्य रखना है, धीरे धीरे चीजें सीखनी है और लगातार सीखनी है। तो जीवन में बड़ा लक्ष्य तभी हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी योग्यता को निखार लेंगे, और योग्यता है तो सब चीज आसानी से पूरा हो सकता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन में थोड़ा ही सही, सर आज लेट हो गया, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? वीडियो रिकॉर्डिंग आने वाले 10 मिनट में दे दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और तुरंत अपलोड करके मिल जाएगा। इसके बाद जो 5 सेशन है मैंने नोट करा दिया, लगातार होंगे, फिर उसके बाद रिविजन करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आप कोई भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा साथ आपको पूरा मिलेगा, है ना, पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखो मुस्कुराइए नीरज मिश्रा जी की तरह। तो अभी आपको कुछ पूछना हो मेरे से तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट में आपके पास हूँ। तो फिर उसके बाद ये रिकॉर्डिंग वगैरह तो आपको मिल जाएगा। वाह मेरे साथी राज ओझा जी, एकदम बढ़िया है ना। ये नया वर्ष आप सभी के लिए शानदार होने वाला है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इस नए वर्ष में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी आपको। इस वर्ष ही सफलता मिलेगी और बहुत कम समय है। बैंकर्स के जीवन में समय जो है इतनी उसको रफ्तार से जाती है ना, जो 4 व्हील लेन में जब हम जाते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश में जयपुर एक्सप्रेस हाईवे किया बना है ना, उस तरह से हमारे यहाँ समय चला जाता है। तो कोई साथी अगर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नीरज जी से बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, स्वागत है। सर ये सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है उसमें सर हमको बहुत प्रॉब्लम होती है सर। उसका जो आप मॉक टेस्ट भेजते हैं सर, उसमें सर मेरे नंबर बहुत कम आते हैं। तो एक वोटिंग कराऊंगा डेट का, तो उसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करवा देंगे, ठीक है जी सर। सर पहले की कोई वीडियो भी आपके पास हो यदि तो भेज देंगे तो हम लोग उसको थोड़ा देख लेंगे। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ऐसा कोई वीडियो नहीं है, उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं उनके वीडियो हैं, है ना, उनके वीडियो हैं। उसको डाल दीजिए। सर हिंदी का भी क्लास दीजिए हम लोगों को। डाल देंगे। सर हिंदी का भी एक क्लास दीजिए हम लोगों को। कौन बोल रहे हैं, नाम बताइएंगे? नवीन शर्मा सर। शर्मा जी बताइए क्या बोल रहे हैं? हिंदी का सर एक क्लास दीजिए, हिंदी का। अच्छा हाँ, ये मैं कहना छूट गया था, हिंदी की भी 2 सेशंस रखने के लिए काफी लोग कह रहे हैं। 2 सेशन रख देते हैं। 2 सेशन में 1-1 घंटे के सेशन में मैं हिंदी के सारे चीज़ों को बता दूंगा, और हिंदी का फिर कुछ ना आप मार्केट से क्या बुक लेना है वो बता दूंगा, तो एक बुक लेके आप उसको पढ़ लीजिएगा तो हिंदी हो जाएगा। अच्छा आपने याद दिलाया नवीन शर्मा जी। सर बुक के लिए टाइम कम बचा, 12 दिन बचे। आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। हेलो, बोल रहे हैं सर कि टाइम बचा है एग्जाम में। टाइम नहीं बचा है, कम बचा है, मतलब 12-13 दिन का टाइम बचा है एग्जाम में। हाँ। तो इसी समय में सर अच्छी तैयारी करनी है सर। तो सर आपका पूरा सहयोग चाहिए सर। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सपोर्ट आपको करूं। समय कम बचा है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि समय बचा है, तो जब समय बचा है तो थोड़ा दूसरे तरीके से उसको करेंगे। जैसे जी आप लेंथी टॉपिक पे न पढ़ के आप पीडीएफ सेक्शन में लॉगिन करिएगा, पीडीएफ सेक्शन में, और मैंने लगभग 350 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ सेक्शन में अपलोड किया है। तो उस क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे तो आप जो है ये काफी थोड़ा कम समय में पढ़ पाएंगे, क्योंकि वीडियो देखने से शायद 1-1 घंटा लग जाता है, पीडीएफ पढ़ने से हो सकता है 10 से 15 मिनट में आप पीडीएफ पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात से आप सहमत हैं तो बोलिए आहो। सर नमस्ते। सर ये नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नाम बोलिए। इंद्र सर मनोज कुमार बोल रहे हैं सर। ये कह रहे
कहाँ से बोल रहे हैं? सर मनोज बोल रहे हैं, मनोज। मनोज जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिख नहीं रहे हैं। इंद्र देवता कहाँ से बोल रहे हैं बताइए? बड़ौदा यूपी बैंक से। अच्छा, मतलब ये स्क्रीन पर नहीं है आप? बोलिए बोलिए मनोज जी बोलिए। आकाशवाणी सर से। ये कह रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन भेज दीजिए, हिंदी। हेलो सर, बोलिए, हिंदी आपकी के आवाज आ रही क्वेश्चन डाल दीजिए पीडीएफ में, या हिंदी के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन डाल देंगे तो पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, डाला तो है ग्रुप में, वैसे आपको पर्सनली भी दे दूंगा। ठीक है, लॉगिन में भी डाला हुआ है, आपको नहीं मिला होगा तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ठीक है मनोज जी, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। ठीक हाँ, है, ठीक है रश्मि सर, जी। ओके। हाँ रश्मि जी कैसे, बताइए। नमस्ते, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसको क्लिक करिए, माइक को अनम्यूट करिए। हेलो हाँ हेलो बोलिए सर, धर्मेंद्र। नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मुझे ये जानना था कि हमारे यहाँ बैंक में किस स्कीम से पढ़ाने का चल रहा है कोर्स। जैसे 3 तारीख से ST SC को 3 से 7 तक दिया जाएगा, और फिर हम लोग को OBC वाले को 10 से 14 के बीच में है, तो क्या हम लोग को वो जूम पे अटेंड करना चाहिए क्लास को? करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जो बैंक का इंटरनल प्रमोशन के लिए जो प्री प्रमोशन ट्रेनिंग होता है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो SC ST एंड OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको प्री प्रमोशन गाइडलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको जरूर अटेंड करिए। उससे क्या होगा कि आपके जो इंटरनल सर्कुलर हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और जैसे रिटेल स्कीम्स हैं, छोटे छोटे स्कीम्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आप उसको जरूर अटेंड करिए। बाकी रात को तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे उसको भेज के आप सलाह भी ले लीजिएगा। थैंक यू सर। सर वर्किंग टाइम, सर वर्किंग टाइमिंग है। नहीं उस वर्किंग छुट्टी मिल रही है टाइमिंग सर, उतने दिन की छुट्टी। क्या बोल रहे हैं? वर्किंग जितने दिन टाइमिंग क्लास का है ना सर उसका। हेलो नहीं सर, वर्किंग टाइम नहीं है उसमें, साधना जितने जी, दिन का क्लास होगा एग्जाम, उतने दिन छुट्टी है। नमस्ते नमस्ते जी, एग्जाम दे दिए? अरे क्यों क्यों घुसने नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया? अमित कुमार का, मैं भी नहीं देखी गुड़िया का हाँ हाँ एडमिट कार्ड, हाँ, वो कैसे होगा सर? आपका सेंटर कौन सा है? यही सरोना में तो। सरोना में? तो वहां पर सेंट्रल बैंक के जो उनके जो इंडिविजुअल मतलब जो मेन हेड है वो कौन दिख रहे हैं? नाम हमको दिख रहे हैं क्या? नहीं तो दिख रहे हैं कोई चेक का। अच्छा, तो अब क्या हो गया, आपका आई कार्ड गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो गया है। किसका ले आया हुआ है, किसका ले आया है? साइल भी नहीं है मैडम, फोन भी नहीं उठा रही है। नहीं नहीं, मैं अभी मदद करता हूँ, लेकिन आप बताइए आप किसका आई कार्ड लेके आ गए? ये अमित कुमार का है, बात करो। अरे तो अमित कुमार का आई कार्ड, आपका आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड एडमिट कार्ड सर। एडमिट कार्ड, हाँ वही। नहीं पता मैडम, तो इसी को निकाल के दी, मैं देख भी नहीं की वहाँ। और फोटो लगा है आपका? हाँ मेरा फोटो लगा है इसमें। तो आपको कहाँ घुसने देंगे? अभी रुको 2 मिनट में बात करता हूँ, है ना, बात करके आपको एंट्री करवाता हूँ। ओके ओके, 2 मिनट को। सरोना में है ना आपका? हाँ सरोना में। हाँ ठीक है, और एग्जाम देने के बाद कुछ सवाल याद रखना, हमारे साथी सुन रहे हैं आपको, सवाल आपका रहेगा, है ना? अभी मैं आपको एंट्री कराता हूँ। कितने बजे एग्जाम है आपका? बेस्ट ऑफ लक उनको। अरे तो इतना देरी क्यों फोन कर रहे हैं, पहले करना था मुझे। मैं मैडम को लगा रही थी, उठा ही नहीं रही है इधर उधर, किसी किसी को तो पता नहीं कहाँ भी थी। चलिए 1 मिनट दीजिए, मैं बात करता हूँ। तो साथियों मैं ये सेशन ये रुक रहा हूँ, हमारे कुछ साथियों का एग्जाम है आज, तो कोई कैंडिडेट जो है उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं, उनमें कुछ मिस्टेक है, मैं थोड़ा मदद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये साथी एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे साथ सवालों का कुछ झोला लेके आएंगे ना, सवालों का झोला, तो आप लोगों से फिर शाम में चर्चा करेंगे उन लोग। तो आप सभी के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूँ, और बहुत सारे सेशंस हम लोग लाएंगे, थोड़ा सा सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आपके एग्जाम तक और एग्जाम के बाद इंटरव्यू में भी उस सफर का सारथी में रहूंगा। तो फिलहाल सेशन समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर।